Assalamu alaikum to all of you. Today, our topic of discussion preposition is preposition. What is a preposition? A preposition is a word used to show the relation between a noun or pronoun called its object and some other word in the sentence. Correct use of prepositions is an add to clear and proper writing. A preposition is used before a noun or pronoun. At, in, on, upon, into, to, since, for, from, etc. और prepositions है. Preposition किसको कहेंगे हम? पहले तो मैंने कल कहा था कंजक्शन है. कंजक्शन हम उस वर्ड को कहेंगे जो कनेक्ट करेगा दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजक्शन है. अब तो है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन उस वर्ड को हम कहेंगे जो हमें रिलेशनशिप बताएगा, जो हमें रिलेशनशिप बताएगा वो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान या नाउन और ऑब्जेक्ट के दरमियान है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो हमें रिलेशन बताएगा, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन. ये हमें रिलेशन बताएगा कि नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कौन सी रिलेशन है, किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ. अब तो है बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, मगर हम इसकी कोई लिमिट नहीं है प्रीपोजिशन की, मगर हम कुछ आपके लिए बनाए गए हैं कुछ 10-20, तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे. पहला हम लेंगे एट. एट इज अ प्रीपोजिशन है. एट शोज पीरियड ऑफ टाइम एंड स्मॉलर प्लेसेस है. एट हमें दिखाएगा पीरियड ऑफ टाइम और दिखाएगा स्मॉलर प्लेसेस. जहां पे भी आपको लगेगा ये यहाँ पे पीरियड की बात होती होगी, वहां पे आपको एट यूज करना है, या यहाँ आपको मिलेगा यहाँ पे क्या है, स्मॉलर प्लेस है, वहां पे आपको एट यूज करना है. एग्जाम्पल हम लेते हैं. एट 5 PM, एट 6 AM, एट अवंतीपोरा, एटसेट्रा. एट हमें दिखाएगा पीरियड ऑफ टाइम एंड स्मॉलर प्लेसेस. एट का और एक यूज है, एट शोज नियरनेस नॉट कंटैक्ट. एट हमें नजदीकी दिखाएगा, पूरा कंटैक्ट नहीं दिखाएगा. एग्जाम्पल हम लेते हैं. शी इज सिटिंग एट द टेबल. वो टेबल के साथ बैठी है, नजदीक बैठी है. एट द टेबल, टेबल के ऊपर नहीं बैठी है बल्कि टेबल के साथ बैठी है. शी इज सिटिंग एट द टेबल. आपको वहां पे लिखा होगा एग्जाम में, यूज द प्रीपोजिशंस. शी इज सिटिंग डैश डैश द टेबल. आपको देखना है कि वो टेबल के ऊपर नहीं बैठेगी, वो टेबल के क्या रहेगी, साथ में रहेगी. तो आपको जब याद होगा एट हम यूज करेंगे किसके साथ? नियरनेस के साथ. हमें नियरनेस दिखाएगा एट, पूरा कांटेक्ट नहीं दिखाएगा. तो आपको वहां पे क्या करना है? एट यूज करना है ब्लैंक पे. थर्ड यूज ऑफ एट इज एट शोज फ्रेजेस. फ्रेजेस आप जहां पे भी आपको फ्रेजेस मिलेंगे वहां पे उनके साथ क्या लगेगा? एट लगेगा. एग्जाम्पल हम लेंगे. एट पिन्स, एट द फिंगर्स एंड, एट वर्क, एट होम, एट नून, एट नाइट, एट डॉन, एटसेट्रा. एट को आपको याद रखना है. 3 यूजेस हमने पढ़े हैं एट के. एट हम कहां कहां पे यूज करेंगे? एट हमें दिखाएगा पीरियड ऑफ टाइम और दिखाएगा स्मॉलर प्लेसेस. एट हमें दिखाएगा नियरनेस, कांटेक्ट नहीं दिखाएगा. एट हम यूज करेंगे किसके साथ? फ्रेजेस के साथ. और है दूसरा प्रीपोजिशन दैट इज इन. यूज ऑफ इन एज प्रीपोजिशन है. हम इन को कहां पे यूज करेंगे एज अ प्रीपोजिशन? इन हमें दिखाएगा, इन शोज बिग प्लेसेस. इन हमें दिखाएगा बड़े मकामात. इन शोज बिग प्लेसेस वाइल एज एट शोज स्मॉलर प्लेसेस. अब मैं एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैं दोनों यूज करूंगा, इन भी और एट भी. शी लिव्स एट डैश 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 कश्मीर.
एग्जाम में ऐसे ही आएगा। शी लिव्स डैश डैश श्रीनगर डैश डैश कश्मीर। आपको देखना है कि श्रीनगर क्या है, स्मॉलर प्लेस है। शी लिव्स एट श्रीनगर, एट है क्या, स्मॉलर प्लेस दिखाता है एट। शी लिव्स एट श्रीनगर इन कश्मीर, कश्मीर तो बिग प्लेस है। ऐसे ही आपको ये यूज करना है। वहां पे आपको मिलेगा शी लिव्स डैश डैश श्रीनगर डैश डैश कश्मीर। आपको जब पता होगा कि एट हमें स्मॉलर प्लेस दिखाएगा, तब आपको लिखना है शी लिव्स एट श्रीनगर इन कश्मीर। और है इनका और एक यूज, इन शोज रेस्ट। इन हमें क्या दिखाएगा, रेस्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल हम लेंगे, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स किस में है, क्लासरूम में है। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, इनका मतलब है कि वो रेस्ट में है। आपको वहां पे मिलेगा स्टूडेंट्स आर डैश इन द क्लासरूम। आपको देखना है कि क्लासरूम में वो क्या कर रहे होंगे, बैठ रहे होंगे। इन शोज रेस्ट, यू हैव टू यूज इन एज प्रीपोजिशन इन दैट ब्लैंक। और है ऑन, ऑन भी हमें रेस्ट दिखाएगा, मगर इन हम यूज करेंगे जो जिस किसी भी चीज के बीच में हम होंगे। इन हम यूज करेंगे उसी के लिए, और ऑन हम यूज करेंगे वहां पे जहां पे हम किसी के ऊपर कुछ रखेंगे। इन जो जिस तरह हम मकान में घुसते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, वो हो गया इन द क्लासरूम, इन द रूम, इन द हाउस। और जो किसी के ऊपर कुछ रखेंगे उसको हम वो भी रेस्ट ही दिखाएगा। और आपको ये वहां पे यूज करना है ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। कलम किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। द पेन इज ऑन द टेबल, कलम टेबल के ऊपर है। हम नहीं लिखेंगे द पेन इज इन द टेबल, वो टेबल के बीच में हम नहीं रखेंगे, टेबल के ऊपर रखा जाता है। आपको वहां पे लिखना है द पेन इज ऑन द टेबल है। आपको ये भी ख्याल में रखना है कि ये चीज जो इसने रखी है, ये इन है कि ऑन है, ये अंदर इसमें रखी है या ऊपर रखी है। तो ऐसे ही आपको ये क्या करना है, प्रीपोजिशन यूज करना है। अपॉन है, अपॉन है और एक प्रीपोजिशन। अपॉन हमें दिखाता है मोशन, ऑन हमें दिखाएगा रेस्ट, अपॉन हमें दिखाएगा मोशन। एग्जाम्पल हम लेंगे, शी जंप्स अपॉन द टेबल। उसने टेबल के ऊपर क्या लगाई, छलांग लगाई है, जंप लगाया। शी जंप्स अपॉन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर छलांग मारी। अपॉन हमें दिखाएगा मोशन, ऑन हमें दिखाएगा रेस्ट। इन हमें दिखाएगा रेस्ट, इंट हमें दिखाएगा मोशन। मगर ख्याल रखना है इंट हमें रूम में ही होगा है? जब कोई रूम में इधर उधर घूम रहा होगा तब हमें इंट यूज करना है। अगर वो रूम में बैठे हैं तो इन यूज करना है। अगर टेबल, अच्छा अगर टेबल के ऊपर किसी चीज के ऊपर कोई रखा गया है तो हम ऑन यूज करना है। या अगर हम उस चीज के इर्द गिर्द वो घूम रहा है तब आपको क्या यूज करना है, अपॉन यूज करना है। इनटू की एग्जांपल में लेता हूं, दे आर वॉकिंग इनटू द रूम, दे आर वॉकिंग इनटू द रूम, वो रूम में कमरे में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अगर वो रूम में बैठे होते तब हमें यूज करना था इन, दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग इन द रूम, दे आर सिटिंग इन द रूम। ये कह रहा है कि दे आर वॉकिंग डैश द रूम। आपको देखना है कि रूम में हम बैठते हैं, ये क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है, फिर इसमें घुसा जाता है। तो आपको ख्याल रखना है यहाँ पे इन नहीं आएगा, इंट आएगा। और एक है सिंस। पहले आपको याद रखना है कि इन जब रेस्ट आएगा तो इन यूज करना है, जब उसी किसी चीज में मोशन आएगी तो इंट यूज करना है। ऑन हम जब कोई चीज ऊपर रखेंगे तो रेस्ट में होगा तो ऑन यूज करना है। और जब वही चीज या कुछ इधर उधर घूमेगा तो आपको क्या यूज करना है, अपॉन। अब तो है सिंस, ये तो मैंने पहले ही कहा था, सिंस हमें दिखाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस हमें दिखाएगा पॉइंट, ये फिक्स करेगा कहां से इसको, ये इसने ये काम कब शुरू किया है, सिंस है कब से, पॉइंट हमें दिखाएगा। एग्जांपल हम लेंगे, शी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, वो बीमार है कब से, सुबह से बीमार है। शी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग,
आपको ये यहाँ वहां पे एग्जाम में आएगा, शी हैज बीन डैश डैश सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन इल डैश डैश मॉर्निंग है, शी हैज बीन इल डैश डैश मॉर्निंग। आपको ये ख्याल रखना है यहाँ पे इसने क्या किया है, पॉइंट किया है सुबह से, इसने कोई पीरियड यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, इसने पॉइंट दिया है कि सुबह से वो बीमार थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे हमें सिंस यूज करना है, सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर आपको यूज करना है, मैंने पहले ही कहा है फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम, ये हमें पीरियड बताएगा कितना टाइम हो गया। एग्जाम्पल हम लेंगे, शी हैज बीन इल फॉर 3 days, फॉर 3 days, 3 days यहाँ पे क्या है, पीरियड है, शी हैज बीन इल फॉर 3 days, वहां पे आएगा एग्जाम में शी हैज बीन इल डैश डैश 3 days। तो आपको देखना है कि यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा या फ्रॉम लगेगा। आपको देखना है कि इसने यहाँ पे क्या दिया है, 3 days इज a period, 3 days is not a point, 3 days is a period of time, not a point of time, then we have to use for. Since shows us point of time and for shows period of time. From is the another preposition है। अब तो हम another preposition लेंगे from, भी हमें पीरियड ऑफ टाइम ही दिखाएगा। शी वॉज इल फ्रॉम मंडे, यहाँ जहां पे हम फॉर यूज करेंगे वहां पे हमें फ्रॉम यूज करना है। फ्रॉम और फॉर एक साथ हम यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको फॉर लगेगा वहां पे हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं। फ्रॉम भी हमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है और भी हमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। शी वॉज इल फ्रॉम मंडे, अब तो है तो इज अ प्रीपोजिशन, तो हमें दिखाता है पोजीशन या डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस दिखाएगा या पोजीशन दिखाएगा। आई रन, आई रैन, आई रैन डैश डैश द एंड ऑफ दिस विलेज, आई रैन टू द एंड ऑफ दिस विलेज है। आपको वहां पे ब्लैंक मिलेगी, आई रैन टू द एंड ऑफ दिस विलेज, मैं इस गांव के एंड तक गया दौड़ते दौड़ते हैं। वहां पे आपको देखना है कि यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, डिस्टेंस भी दिखाई है और पोजीशन भी दिखाई है, तो यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, यूज करना है। और एक है प्रीपोजिशन until, until हमें दिखाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। आवर schools will remain closed until March, our schools will remain closed until March। अब तो है among, among हम दो के साथ यूज करते हैं, जहां पे दो की बात होगी या दो से ज्यादा है वहां पे हमें among यूज करना है। यूज इट फॉर मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा जहां पे होंगे वहां पे हमें among यूज करना है। आपको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल डैश डैश द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की तादाद यहाँ पे नहीं दी गई है तो आपको यहाँ पे among यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल among द फ्रेंड्स, ये सेब आपको बांटना है अपने दोस्तों के माबैन है, मगर आपको क्या है पता नहीं है ये कितने हैं, तो आपको ख्याल रखना है कि among हमें यूज करना है मोर देन टू के साथ। बिटवीन है, बिटवीन तो हम दो के ही दरमियान यूज करते हैं। यूज इट फॉर टू, जहाँ पे दो की बात होगी वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना among द टू फ्रेंड्स, आपको जब कहेगा कि इन दो दोस्तों के दरमियान है ये बनाना बांट लो, तो आपको यूज करना है बिटवीन। बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर टू। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना among the two friends, among the two friends, आपको ख्याल रखना है दो के साथ क्या आएगा, बिटवीन। और है बिसाइड्स, बिसाइड्स है और एक प्रीपोजिशन। बिसाइड्स हम कहेंगे इन एडिशन टू, कोई चीज जब हम लेंगे उसके साथ आपको और एक चीज दिया गया है तो आपको इन एडिशन है, इसको अलावा में आपको मिल गया ना, एक चीज तो मिला पहले, उसके साथ आपको और एक चीज मिल गई है तो आपको एडिशन मिला है।
इन एडिशन टू, तो आपको वहां पे क्या करना है, बिसाइड्स यूज करना है। एग्जाम्पल हम लेंगे, शी गेव मी अ वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी है, डैश अ कोट, बिसाइड्स अ कोट। शी गेव मी अ वॉच बिसाइड्स अ कोट, उसने मुझे एक घड़ी दी है कोट के साथ। कोट भी दिया है और गड्डी भी दी है। पहले तो इसने गड्डी ली है और उसी गड्डी के साथ क्या लिया है, कोट। आपको याद रखना है, शी गेव मी अ वॉच बिसाइड्स अ कोट, जहां पे आपको इन एडिशन टू मिलेगा, इन एडिशन मिलेगा, अलावा कुछ मिलेगा, वहां पे आपको बिसाइड्स यूज करना है एज अ प्रीपोजिशन। और है बिसाइड, बिसाइड होता है नियरनेस, जो आपके साथ ही बैठा हो या आपके साथ ही बात कर रहा हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड। एग्जाम्पल हम लेंगे, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास ही बैठा था, बिसाइड बिसाइड मी, आपको वहां पे मिलेगा ही वॉज सिटिंग डैश डैश मी। आपको देखना है कि ये क्या होता, साथ साथ ही बैठे होते हैं। जब कोई बैठेगा एक के साथ बातें करते हुए, वहां पे आपको देखना है कि ये तो उसके साथ ही बैठा होगा, तो हमें यहाँ पे यूज करना है beside एज अ प्रीपोजिशन। और है बाय, बाय शोज नियरनेस, बाय हमें क्या दिखाता है, नियरनेस दिखाता है। देयर इज अ रोड बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के साथ ही है एक रास्ता जाता है। देयर इज अ रोड बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के साथ ही एक रोड है, एक रास्ता है। तो आपको याद रखना है, वहां पे हमें बाय यूज करना है जहां पे नियरनेस आएगी है। अब तो आपको देखना है कंडीशन, बाई भी नियरनेस दिखाता है, बिसाइड भी नियरनेस दिखाता है, मगर आपको देखना है कि इन दोनों में से, वहां पे आपको एग्जाम में लिखा होता है यूज द अप्रोप्रिएट, यूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एज वेल एज यूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको देखना है कि वो अप्रोप्रिएट कौन सा हो लगेगा, इसमें से कौन सा होगा अप्रोप्रिएट इन के बीच में, तो कौन सा लगेगा, ऐसे ही हमें फिल करना है ब्लैंक। बाय हमें दिखाएगा नियरनेस, देयर इज अ रोड बाय आवर स्कूल। और है एक बाय की, और एक यूज है बाय एज एन एजेंट, बाय हम एज एन एजेंट यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, अ बर्ड वाज किल्ड बाय द गुलजार, a bird was killed dash dash the गुलजार। आपको देखना है कि ये गुलजार एक इन एजेंट बन गया है, जिसके जरिए ये जानवर मारा गया है। a bird was killed by the गुलजार, ये जानवर गुलजार के जरिए है, जरिया बन गया ना एजेंट, तो गुलजार एजेंट बन गया, तो हमें यहाँ पे यूज करना है बाय, a bird was killed by the गुलजार। और विद हम यूज करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं विद। गुलजार ने क्या किया है, जानवर को मारा है, मगर किसके साथ, किससे है, किससे मारा है गुलजार ने जानवर को, ये जो किस के साथ किससे मारा है, तो हमें वहां पे यूज करना है विद एज एन एजेंट। A bird was killed by the गुलजार with a stone, with क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया है, with a stone एज एन इंस्ट्रूमेंट हमने ये यूज किया है। A bird was killed, वहां पे आपको एग्जाम में मिलेगा a bird was killed dash dash the गुलजार dash dash a stone। आपको याद रखना है a bird was killed by the गुलजार with a stone। ठीक है, आई विल रिपीट। मैंने कहा है कि पहले हमें एट यूज करना है। एट हमें, एट के दो तीन यूजेस है। एट हमें दिखाएगा पीरियड ऑफ टाइम और हमें स्मॉलर प्लेसेस दिखाएगा। एट हमें नियरनेस दिखाएगा, कांटेक्ट नहीं दिखाएगा। एट हम फ्रेजेस के साथ भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, एज ए पीरियड ऑफ टाइम, एट 5 PM हम कहते हैं, एट 6 AM हम कहते हैं, एट अवंतीपोरा जो स्मॉलर प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे एट यूज किया गया है। एट, एट तो हमें क्या दिखाएगा, नियरनेस, कांटेक्ट नहीं दिखाएगा। शी इज सिटिंग एट द टेबल है। एट हमें फ्रेजेस के साथ यूज करते हैं, जहां पे भी आपको एट के साथ कुछ वर्ड लगेगा, आपको ख्याल कर रखना है कि ये क्या है, फ्रेज बन गई है।
इनके दो यूजेस हैं, इन हमें बिग प्लेसेस दिखाएगा, इन हमें रेस्ट दिखाएगा। हमें यूज करना है शी लिव्स एट श्रीनगर इज अ स्मॉलर प्लेस इन कश्मीर, कश्मीर इज अ बिग प्लेस। शी लिव्स एट श्रीनगर इन कश्मीर, इन हमें दिखाएगा रेस्ट। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, ऑन हमें रेस्ट दिखाएगा, मगर ख्याल रखना है कि इन कहाँ पे यूज करेंगे, किस कंडीशन में ये लगे, किस कंडीशन में ये सेंटेंस है, तो हमें उसी हिसाब से प्रीपोजिशन भी यूज करना है। ऑन हमें रेस्ट दिखाता है, मगर द पेन इज ऑन द टेबल, जो पेन है ये टेबल के ऊपर है, वहां पे आपको क्या यूज करना है, ऑन। अपॉन, अपॉन जब वही टेबल के इधर इर्द गिर्द कुछ मोशन हो गए हैं तो वहां पे आपको अपॉन यूज करना है। अपॉन हमें मोशन ही दिखाएगा। ही जंप्स अपॉन द टेबल। इनटू, इन हमें इनर रेस्ट दिखाएगा और इनटू हमें इनर मोशन दिखाएगा। दे आर वॉकिंग इनटू द रूम। सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा, शी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, और हमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा, शी हैज बीन इल फॉर 3 days। फ्रॉम भी हमें पीरियड ही दिखाएगा, शी वाज इल फ्रॉम मंडे। तो हमें दिखाएगा डिस्टेंस या दिखाएगा पोजीशन। आई रैन टू द एंड ऑफ दिस विलेज। अनटिल है, अनटिल भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा, मगर आपको कंडीशन देखनी है कि अप्रोप्रिएट कौन सा होगा इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए। और स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड अनटिल मार्च। एमंग हम दो से ज्यादा जब हमें मिलेंगे वहां पे हमें एमंग यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल एमंग द फ्रेंड्स, बिटवीन हमें यूज करना है दो के साथ। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना बिटवीन द टू फ्रेंड्स। Besides हमें दिखाएगा in addition to, she gave me a watch besides a coat। beside हमें nearness दिखाएगा, he was sitting beside me। by हमें दिखाएगा nearness, there is a road by our school। by हमें और एक यूज है by की, by as an agent। a bird was killed by the gulzar। with is used as an instrument। A bird was killed by the gulzar with a stone। ठीक है, ये था prepositions है। Any question? नो सर। जहाँ पे कोई डाउट होगा तो I will repeat। हाँ जी आफरीना, फिजा, नो नो सर, कोई डाउट नहीं। समझ आ गया? जी सर। Okay, I will share the material in the group as well।